हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी भूगोल का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो ध्यान से देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। मतलब आपने तो पढ़ा ही है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ओके, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इसका संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। यह लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते हैं। पॉकेट में रखने वाले योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के असमान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इस दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी के वास्तव में ऐसी सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में स्थित बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से वृत्तों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर से वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का या 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी की ओर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरीय अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतया इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में बेलो होरिज़ोंटे, ये दोनों 20 अंश पर स्थित हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, एवं बेलो, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर की ओर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 अंश उत्तर ध्रुव, 90 अंश उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध से मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र पर तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है? देशांतर किसी भी स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में
तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्ताकार तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं, अक्षांश समान रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर गिनती की जाए। इस याम्योत्तर के प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम की गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी की दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की ही सही स्थित होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देख पाएंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश से सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय याम्योत्तर की उस स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः हुए स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा।
समय के अंतर की दर को गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 60, 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर हो तो 12 बजे होंगे और वहाँ पर समय 180 डिग्री तथा मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दर्शाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय या में उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत ही देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किस देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यह याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर में स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि को नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय अंतर क्या होगा? भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री 15° देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको जल्द ही इसके शॉर्ट नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। थैंक यू।